जब हम ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में माता सती का स्मरण आता है, वह आत्मदाह जो उन्होंने अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए किया। हमारे धर्म में यह माना जाता है कि विवाह दो आत्माओं का 7 जन्मों का मिलन होता है। वे पुनर्जन्म लेते हैं और हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह एक स्त्री द्वारा किया गया पहला सती था। सती शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसे समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब देवता स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करते थे। हमें माता सती के पास लौटना होगा, जिन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह किया। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और माता सती ने वहां जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो किया उसे बाद में सती कहा जाने लगा, अर्थात एक विवाहित स्त्री द्वारा अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करना। संस्कृत शब्द सती सती का अर्थ है एक सद्गुणी स्त्री, एक सच्ची और समर्पित पत्नी, सत्य और पवित्रता की प्रतीक स्त्री। मूल रूप से सती शब्द का अर्थ एक सद्गुणी और समर्पित स्त्री था, लेकिन बाद में समाज ने इसी शब्द का उपयोग विधवा के आत्मदाह के लिए करना शुरू कर दिया, इसे अत्यधिक वैवाहिक समर्पण से जोड़ते हुए। सती प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित थी। सती के उल्लेख लगभग ईसा पूर्व 500 वर्ष, जैसा कि यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है, से लेकर ईसा के लगभग 1800 वर्ष बाद तक मिलते हैं, जब तक कि इसे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया। संक्षेप में, प्रतिबंध से पहले सती को प्राचीन और मध्यकालीन भारत में एक विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था, चाहे पति की मृत्यु युद्धभूमि में हुई हो या अन्य किसी कारण से। आज सती भारत में हर रूप में प्रतिबंधित है। कोई भी विधवा अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती। जय माता सती। कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा। धन्यवाद।